देश भर में ट्रकों और बसों का और छोटी गाड़ियों का भी चक्का जाम है, ड्राइवर गाड़ियां नहीं चला रहे हैं। वजह क्या है? रोड पे जो चलने वाले वाहन होते हैं उनमें बड़े वाहनों को माना जाता है, भारी वाहन जो होते हैं बस और ट्रक। बस और ट्रक से अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो हमेशा गलती मानी जाती है बस वाले की या ट्रक वाले की। अरे यहां थोड़ा सा छोड़ के एक छोटा सा उदाहरण ले ले, घर में भी अगर लड़ाई होती है ना भाई और बहन के बीच में, और भाई अगर छोटा है तो गलती उसी की है। तुमने कहा है बोला दीदी से ऐसे, वो अगर कोई पिताजी की तरफ से देख रहा है तो फिर गलती दीदी की नहीं है, वो बात अलग है। अगर साधारणतया अगर भाई, अगर मान लो भाई छोटा है दीदी बड़ी है, ऐसा भी मान लो, या दो भाई लड़ रहे हैं, ठीक है मसला ही खत्म कर दो दीदी का, दो भाई लड़ रहे हैं और अगर छोटा भाई है, घर में ही लड़ाई हो रही, छोटे भाई ने कुछ लीगल बात बोल दी बड़े भाई से, लेकिन उसने तब भी दो जड़ दिए, मम्मी पापा ने कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि छोटा भाई, ये मेंटलिटी है, गलती उसकी होगी। तुमने क्यों बोला ऐसा? बड़ा भाई बोल सकता है तुमसे, वो बड़ा है, वो तुम में एक दो लगा भी सकता है चाटे, वो बड़ा है। तो मेंटलिटी ऐसी है रोड पे भी। रोड पे भी कुछ ऐसा ही है कि अगर छोटे वाहन की भी गलती है, गलती से अगर वो एंटर कर गया और भिड़ंत हो गई और अगर कुछ उसे हो गया तो गलती ट्रक चालक की है। मसला तो यहां तक भी देखा गया है कि ट्रक चालक अगर एक्सीडेंट करके भाग गया तो उसके बाद कंडक्टर अगर नहीं भाग पाया तो उसकी भी पिटाई कर दी भीड़ ने। यहां पे हुआ क्या है, क्या कानून आए जिसकी वजह से हम ये सारी चीजें अभी रोड पे देख पा रहे हैं? ये इतना बड़ा ट्रकों ने, देखो ड्राइवरों के लिए कानून आए हैं, तो क्या ड्राइवर में ट्रक चालक ही अकेले ड्राइवर है? हम नहीं है, सब ड्राइवर हैं, छोटे बच्चों को छोड़कर लगभग सब ड्राइवर हैं। किसी से भी अगर कोई टक्कर होती है और सामने वाला अगर इंजर्ड, क्या अगर उसकी डेथ होती है तो इस कंडीशन में 10 साल की सजा हो गई और 7 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान। इसी को लेके तो ये तामझाम चल रहा है। क्या ड्राइवर जो बोल रहा है, क्या हम इतने मजबूत हैं कि हम 7 लाख रुपए जुर्माने के तौर पे दे पाए? और क्या हम वो 10 साल की जेल काट पाए? अगर हम 10 साल की जेल काटने योग्य होते ही तो हम करते क्यों ये सब? हम करते ही नहीं, घर बैठते, सब घर की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, है ही नहीं, सड़क पे आ जाएंगे लोग उनके परिवार के, जैसा वो बोल रहे हैं। सरकार ने अपने कानून पास कर दिए। मुद्दा क्या है? वो हिट टू रन का कानून है। इसमें मार के भाग जाना मुद्दा उतना है, बस उसी पर ही पूरी बात आके रोक रही है। मार के भागना नहीं है, हिट टू रन नहीं करना। मार दिया, टक्कर हो गई, तुम्हें भागना नहीं, तुम्हें रुकना है। फिर उसकी जिम्मेवारी कौन ले रहा? जो भीड़ उसको मार देगी। जे इसमें कोई प्रावधान नहीं आया है, क्योंकि भीड़ को पहले ही पता है कि सरकार के कानून कितने हैं। तुम्हें जमानत के रूप में बाहर निकल आना है तो सरकार, जो भीड़ होती है वो भीड़ पहले ही अपना पूरा गुस्सा निकाल लिया। अच्छा तुमने मारा, पहले हम तुम्हें देख ले, सरकार देखेगी बाद में, कानून देखेगा बाद में, पहले हम तुम्हें देख ले रहे हैं। हो सकता वो भीड़ उसको मार दे, फिर इसकी जिम्मेवारी कौन ले रहा? सरकार ने जो कानून बनाए हैं वो, ट्रक चालकों का ऐसा कहना है कि एक साइड से कानून बनाए गए हैं। अब इस स्थिति में ना तो बसें चलाई जा रही हैं ना ट्रक चलाए जा रहे हैं। इसमें परेशान कौन हो रहा है? आम जनता, भीड़, सब परेशान हो रही है। ठीक, ट्रक चालक बोल क्या रहे हैं थोड़ा सा देख लो यहां से। देश भर में ट्रक टैंकर के चक्के जाम, गड़बड़ा गई सप्लाई चेन। बिल्कुल सही बात है। पेट्रोल पंप पे आप देख रहे हैं ना, पेट्रोल पंप पे आप देखो, चेन तो सप्लाई की गड़बड़ाई जाएगी। पेट्रोल पंप पे आप थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और रुक जाओ, जब लंबे समय तक अगर नहीं चलेंगे तब तो खाने पीने के सामान पे भी दिक्कत आ जाएगी, वो भी नहीं होंगे। ठीक,
अब डीजल की किल्लत की आप समझ ही रहे हो भाई, पेट्रोल डीजल में गाड़ियां लंबी लंबी कतारों में लगी हुई हैं, ठीक है। पेट्रोल पे लड़ाई झगड़े भी हम देख पा रहे हैं। अब दुनिया भर का तामझाम इसमें हो गया, देश भर का ट्रांसपोर्टेशन ठप है। ठीक, कहानी क्या है, ट्रक या बसें ड्राइवर छोड़ के घर ही भाग गए, हम नहीं ले जाएंगे। लंबी लंबी कतारों में या हाईवे पे लंबे लंबे ट्रक आप देख पा रहे हैं, लगातार खड़े हुए किलोमीटरों तक खड़े हैं। ठीक, 10 साल। अब देखो इसमें दिक्कत कहां हो रही, टक्कर मारकर भागे तो 10 साल की जेल, जुर्माना भी। अब देखो क्या है, हिट एंड रन कानून के खिलाफ बस ट्रक चालकों की स्ट्राइक यहां देखी जा रही है। जे कानून क्या है, इसकी थोड़ी सी चर्चा करनी है। कानून पूरा मसला यहां से है, ये मार के भागना नहीं है, फिर क्या करना है, जिसको टक्कर घली है उसकी मदद करेंगे तो हो सकता है कि कानून आपको कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए। ठीक, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाएंगे, ऐसा बोला गया है, तो हो सकता है आपको कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए। अच्छा, वो मारा गया है तो आप स्वयं पहुंच जाएंगे चौकी या थाने, तो भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अब उसको भागना नहीं है, अगर वो वहीं है और भीड़ ने उसको पीट के मार दिया, फिर उसके परिवार का क्या हमेशा ट्रक की ही या बस की ही गलती रहती है? ठीक, ये छोटी छोटी गाड़ियां टू व्हीकल वाहन होते हैं, इनकी ये तो लहरा लहरा के वहां चलाते हैं उनका तो ये ऐसे भी मानक नहीं है इसमें कि ये देखा जाए कि गलती किसकी है, जे भी मानक बनाओ फिर। जे कोई मानक है ही नहीं, गलती किसकी है कोई पता नहीं है इसमें। ठीक, गलती वाली दिक्कत या तो ये पूरा निकल के आए तो भाई कुछ हद तक रिलैक्सेशन हो, पूरा जुम्मा थोप दिया गया है चालकों पर, तो उन्होंने बसों को एक तरीके से ट्रकों को छोड़ दिया है। तो यहां पे कह रही है सरकार कि आप अगर उसकी मदद करेंगे जाएंगे तो आपको निश्चित तौर पर आपको रिलैक्सेशन वहां दिया जाएगा। लेकिन मेंटलिटी तो भीड़ की ये है कि कानून देखो क्या हो गया है, ये 10 साल की जो सजा अब आ गई है, जी पहले क्या थी, 2 साल की सजा थी, 2 वर्ष की सजा थी, अब 2 से सीधा 10 में हो गई। और पता है ये जमानती नहीं है, ये जमानती नहीं है, यानी जमानत नहीं होगी। और ये जो 2 साल वाली सजा थी ये जमानती थी, ये जमानती थी, इसमें जमानत हो जाती थी, जाते थे वो जुर्म अपना कबूल करता था, उसके बाद जमानत हो जाती थी, 2 दिन बाद बाहर आ जाता था। अब यहां कोई जमानत वमानत का काम नहीं है, पैसा भी लगना है। अब वो 7,000 रुपए कमाने वाला 10 लाख रुपए कहां से लाएगा, है नहीं उसके पास तो कुछ, तो वो बस क्यों चलाएगा? या फिर हम लोग भी चालक हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग भी नहीं हैं। क्या है हिट एंड रन का कानून? दरअसल केंद्र सरकार ने अपराध को लेकर नए कानून बनाए हैं, जिसके तहत अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल की जेल, इसके अलावा 7 लाख का जुर्माना भी देना होगा। पहले इस मामले में कुछ ही दिनों में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी और वो पुलिस थाने से ही बाहर आ जाता था। हालांकि इस कानून के तहत भी 2 साल की सजा का प्रावधान था पहले, अब 10 साल में कन्वर्ट और जमानत भी नहीं है। सो आप देख पा रहे हैं ट्रक वालों ने या बसों वालों ने सीधे हाईवे या रोड्स पर अपने बस और ट्रक खड़े कर दिए हैं। अब कोई वाहन नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक, सरकार का इसमें क्या तर्क है? सरकार की तरफ से भी तर्क है, हमने क्यों बनाया है। सरकार ने कहा है कि ये जो ट्रक और बस हैं ये जुर्म के लिए भी यूज होते थे। अगर किसी को मारना है, ट्रक के सामने देखा या लाए, मार दिया। अब मार दिया तो उसमें 302 वाला का मुकदमा भी नहीं लगना है, ठीक है, उसमें वो भी नहीं लगना है। उसमें कहा कि भाई उससे मारा गया, वो गलती से टक्कर से मारा गया, इसमें एक तरीके से ये गलत हो रहा था। सरकार का तर्क, तो क्या सब गलत हो रहा था? अगर इस तरीके का वाहन का यूज हुआ है तो उसके लिए प्रावधान है 302,
उसमें जांच होती है। 302 किस तरीके से लग सकती है कि जो वाहन का यूज किया है वो एक हथियार के रूप में किया गया है, 302 का मुकदमा लगेगा। लेकिन उसमें जांच होनी है तब तो पता ही नहीं चलता था। जांच कमेटी ही इतनी अच्छे तरीके से नहीं हो पाती थी जिसमें सरकार ने पूरा एक्शन लिया है। बोले अच्छा ऐसा नहीं है कि अकेला यही कानून आया है, इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। कानून तो बहुत सारे आए हैं, वो भी दिखा रहे हैं, धाराओं के नाम चेंज हुए, आपके लिए भी महत्वपूर्ण है कि ठीक है। तो ऐसा आप देख पा रहे हैं देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्ट और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए। भारतीय न्याय संहिता 2023 यही नाम दिया गया है अब, क्योंकि ब्रिटिश समय से ही जो कानून थे वो ही चल रहे थे हमारे यहाँ। अब उनको चेंज किया गया है पहली बार, और चेंज किया तो इतने स्तर पे गड़बड़ हो गई कहानी। 2023 यही नाम दे दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामले में दोषी ड्राइवर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल की कैद, और कैद जो होगी यहां पे वो क्या होगी, जमानती रूप से नहीं होगी। बस 30 दिसंबर से जयपुर में मेरठ आगरा जो एक्सप्रेस वे है उन पे हाईवे पे एकदम से जाम लगा पड़ा है। ठीक है, तो ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, अमृत लाल नवान ने कहा है कि अभी ट्रांसपोर्टर हड़ताल की घोषणा नहीं की गई है। अभी तब भी इतना ट्रांसपोर्टेशन का जो चल रहा है मसला, यानी जाम लगे हुए हैं और घोषणा अभी भी नहीं हुई। देखो कानून बदले कौन है, देखो ध्यान से, वाहन से किसी के घायल होने पर ड्राइवर अगर पीड़ित को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो उसे कम सजा दी जाएगी। अभी मैं यही बात बोल रहा था। ठीक, भागना नहीं है। मेंटलिटी किस बात की बनाई जा रही है कि भागना नहीं है। एक समय ऐसा आएगा सबकी मेंटली उठाएगी, ड्राइवर से अगर एक्सीडेंट हुआ है तो वो भाग नहीं रहा है, मारना नहीं है उसे। लेकिन जब तक ये मेंटलिटी नहीं बन रही, जब तक भीड़ मार देगी फिर क्या होएगा इसका। ये तो ड्राइवरों का यही तो पक्ष है कि आपने एक तरफ से सुन लिया और पूरे कानून पारित कर दिए। हमारी तरफ से कौन सुनने वाला है, सुने ही नहीं है। ठीक, देखो दूसरा क्या है, हिट एंड रन के केस में 10 साल की सजा। देखो स्नैचिंग, ठीक, ये था ही नहीं, कुछ था ही नहीं, ठीक, के लिए कानून नहीं है, अब कानून उसके लिए भी बन गया, उसके लिए भी सजा है। मॉब लिंचिंग के लिए कानून नहीं था, फांसी का प्रावधान आ गया। बता रहा हूं मैं, मॉब लिंचिंग समझते हो, नहीं समझते तो बताते हैं। क्या दे रहे हैं, सिर पर लाठी मारने वाले, दब देखो कानून नए नए जो नहीं थे उस समय नहीं सोचा गया कि आगे ऐसा भी होगा, अब ऐसा हो रहा है तो भाई कानून आ गए। सिर पर लाठी मारने वाले पर अभी क्या दे रहे हैं, सामान्य झगड़े की धारा लगती थी, अब क्या दे रहे हैं, विक्टिम के ब्रेन डेड, यानी मस्तिष्क पे अगर ब्रेन में दिक्कत हो गई है तो ब्रेन डेड की स्थिति में दोषी को 10 साल की सजा होगी। अब खोपड़िया पे लठ भी सोच समझ के मारने, ऐसा कहा गया कि अगर दिक्कत हुई तो भाई साहब 10 साल की सजा हो जाएगी। अब देखो धाराएं चेंज हुई, धाराएं चेंज हुई, इनको पूछ सकता है हमसे, वो धाराएं चेंज की गई हैं। एक मिनट बताते, चलिए धाराएं चेंज गई हैं। गंभीर अपराध, नाबालिग से रेप के दोषी को क्या उम्र कैद या फांसी की सजा, आ गया प्रावधान। ठीक, मारे जाओगे सीधे। पहले रेप की धारा क्या हुआ करती थी, 375 376, अब ये कितना हो गई, 63 और 79, ठीक है, सॉरी 69, यानी 63 और 69, और पहले कितना हुआ करता था, 375 और 376, यानी बदल गया है। अब पूछ सकता है, देखो हत्या की धारा हुआ करती थी कितनी, 302, ऐसे ही माइंड में रहता, 302 की धारा लगी, अब 302 हटा दिया गया, 101 आ गया है। व्यवहार होना है सीधा 101 का, मिल जाएगा पीडीएफ, परेशान मत हो। ठीक है, क्या दे रहे हैं, गैंग रेप को दोषी को 20 साल तक की सजा या क्या है, जिंदा रहने तक जेल की सजा हुई। मॉब लिंचिंग के लिए दिख रहा है, देखो मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग में फांसी की सजा होगी सीधी सीधी। मॉब लिंचिंग क्या होता है, एक भीड़ ने किसी एक व्यक्ति को, जैसे वो समझता है ये व्यक्ति को जानते ही नहीं है, एक भीड़ ने किसी एक व्यक्ति को मार दिया। धार्मिक स्थिति में हो सकता है ये मॉब लिंचिंग होता है। अब भीड़ को सजा कौन देगा, अब उसको चिन्हित किया जाएगा, बाकायदा फांसी की सजा होगी और उसमें, ठीक, नहीं समझ में आया। अरे भैया अब तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं, पहले सुविधाएं नहीं थी, अब तमाम कैमरे लगे, सब कुछ चिन्हित किया जाएगा उनको, वो भूला गया है उसमें साफ साफ, चिन्हित किया जाएगा है कौन कौन, किसने शुरू किया, कौन कौन आए, अब तो सब कुछ है। वीडियो आने के बाद भी कुछ नहीं होता था, आपने देखा नहीं क्या।
पहचान लिए जाते थे लोग, कुछ नहीं होता था ही नहीं। चैन खींच के भाग गए, कुछ नहीं होता था, कोई कानून नहीं था, सामान्य सजा दे दी जाती थी जो समझ में आती थी, कुछ लिखित प्रावधान ही ऐसे इसमें नहीं था, हो गया। ठीक, देखो क्या कह रहे हैं ट्रायल के मामले में, एक मिनट, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर, अब देखो यहां पुलिस के लिए भी प्रावधान आया है, अगर किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करते हैं तो उसके घर के सदस्यों को आपको बताना पड़ेगा क्यों कर रहे हो गिरफ्तार। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर पुलिस को उसके परिवार को जानकारी देनी होगी। पहले यह जरूरी नहीं था, अब यह जरूरी हो गया। क्यों कर रहे हो गिरफ्तार, वजह तो बताओ। यह था आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत आती थी चीजें, लेकिन नहीं होता था, अब ये कर दिया गया है। किसी भी केस में 90 दिनों में क्या हुआ है इसकी जानकारी पुलिस विक्टिम को देनी होगी। यानी अगर आपका केस कोई चल रहा है तो बताने आएंगे वही 90 दिन में हुआ का चल रहा पेंडिंग केस। अब तो बहुत सारे नियम कानून बदल गए हैं। ठीक, व्यक्ति अगर नहीं पकड़ा जा रहा है उसके खिलाफ तब भी केस शुरू हो जाएगा, वो घूम रहा है केस चल रहा है। क्योंकि क्या होता था, केस जब तक वो मिलता नहीं था तब तक केस नहीं होता था, ऐसे सालों साल निकल जाते थे, पता चले उसे सजा सुनाई गई तब तक बढ़ाई गया, वो है ही नहीं तब तक वो। देखो क्या कह रहे हैं, अगर क्या कह आरोपी 90 दिनों के भीतर कोर्ट के सामने पेश नहीं होता है तो उसकी क्या है गैर मौजूदगी में भी ट्रायल होगा, यानी केस चलेगा। अब उस पर सजा जो सुनाई जाएगी, तुम नहीं हो तुम्हारे खिलाफ सुनाई जाएगी। गंभीर मामलों में आधी सजा काटने के बाद रिहाई मिल सकती है। ठीक है, रिहाई मिल सकती है अगर कोर्ट को लगता है तो कि तुम सही हो, सही तरीके से तो मिल सकता है। अब ट्रायल कोर्ट को फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा, यानी आपका जो केस चल रहा है अब उसका फैसला 3 साल में आना होगा। इसकी बात कर रहे हैं, चल ऐसा नहीं चल रहा सालों साल चल रहा, 10 साल तक चल रहा, उसके बाद व्यक्ति घूम रहा, 10 साल बाद उसे सजा हुई, ये नहीं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, मुकदमा समाप्त होने के बाद जज को, मुकदमा सदा समाप्त हो गया, जज को 43 डेज में फैसला देना ही होगा हर कंडीशन में। फैसले के 7 दिन के भीतर सजा सुनानी होगी। फैसला सुना दिया, ठीक है, आप फैसला सुनाने के बाद अगर सजा हुई किसी व्यक्ति को लग रहा तो उसे 7 दिन के अंदर ही अंदर सुना दो, ये नहीं वो घूम रहा महीने बाद आएगा पूरा। दया की याचिका दोषी ही कर सकता है। देखो, दया की याचिका, पहले क्या होता था, दया की याचिका घर के परिवार के लोग करने जा रहे हैं, तुम खुद स्वयं जाओ, दया की याचिका दोषी ही कर सकता। अभी एनजीओ यानी कोई संस्थान दया याचिका दाखिल करता था, जैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई केस हुआ है, दया याचिका कोई एनजीओ कर रहा, परिवार के लोग कर रहे, कोई संस्थान कर रहा नहीं, अब वो स्वयं ही दया के लिए जाएगा, साहब माफी। अरे भाई, राष्ट्रपति साहब कर सकते हैं, राज्यपाल साहब कर सकते हैं ना इसको, तो दया याचिका के लिए स्वयं विक्टिम ही जाएगा, यानी सीधा सीधा हिट टू एंड रन टोल, यानी सीधी बात। इनको देख रहे हो 2019 में जो केस आए हैं देख रहे हो आप, ठीक है, हिट टू रन वाले के मार के भाग लिए, उसके बाद 2020 में शुरुआत में ये लास्ट तक सीधा सीधा जाएंगे, यहाँ तक कहानी हुई है। देखो ऐसे 2022 तक के हम देख रहे हैं 50,000 केस पर ईयर में आ गए, देखो ज्यादा है, बल्कि हिट टू रन वाले केस हैं ये, मारे भाई साहब भाग लिए। ठीक, तो अब ये बढ़ते जा रहे हैं कुल मिला के, इसीलिए देश में क्या देखा जा रहा है कि इनके लिए कानून आया। और कानून देखो, ट्रक का कोई मसला नहीं है, चक्का जाम कर दिए सीधे, तुम साइड में भी खड़ा नहीं किए हैं, इसको देख रहे हैं आप, ठीक है, बस कुल मिला के रोकना है, चक्का जाम करना है। देखो आप लोग हैं, ठीक, देख पा रहे हो गाड़ियां कतारों में, लंबी लंबी कतारों में खड़ी हैं, आगे लोग चक्का जाम कर रहे हैं, ठीक है, इधर भी आप देख पा रहे हो ट्रक खड़े हुए हैं लंबी लंबी कतारों में। तो ये तमाम जो कानून हैं ये आ गए हैं, देखो इसको भी आप देख पा रहे हो, प्रोटेस्ट इस तरीके से हो रहा, धरना प्रदर्शन एक तरीके से, लाठी चार्ज भी हो रहा है, लाठी चार्ज भी हो रहा है, गुस्साई भीड़ पुलिस पे भी एक तरीके से पथराव कर रही है, ठीक, वहां भी दिक्कत है। तो जो बुनियाद वाली चीजें हैं, साग सब्जी, केंद्र सरकार के नए हिट टू रन कानून के खिलाफ ट्रक, डंपर और चालक सड़कों पर होता है, सब्जी, पेट्रोल, डीजल जैसी, ठीक है, बुनियादी चीजों की सप्लाई करने वाले ट्रांसपोर्ट सेवाएं ठप पड़ी हैं और देश में अलग अलग शहरों में लोग परेशान हो रहे हैं, हम भी आप भी सब परेशान हो रहे हैं। ये कब तक चलेगा? अगर ये ज्यादा टाइम तक चला तो कई सारी चीजों का हमें सामना करना पड़ेगा, ठीक है, जो हमारे लिए दिक्कतमय होगा। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन आप बता दो। हाँ,